जा रहा हूँ जो इससे आप पर क्या होगा असर। अगर आप एज अ एचआर प्रोफेशनल, एज अ एम्प्लॉई आप अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये लेबर लॉ के चेंजेस होने से आप पे क्या असर होगा। तो मैं दो तरह के असर आपको बताऊंगा। एक असर जो लेबर लॉ के चेंज होने से पॉजिटिव असर क्या पड़ेगा, और लेबर लॉ के चेंज होने से निगेटिव असर क्या पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ पॉजिटिव असर आपको क्या पड़ेगा। देखिए, उद्योग जो भी इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है, बंद होने से आज के डेट में जॉब, बहुत सारे जॉब्स खतरे में है। अभी बहुत सारे लोगों का सैलरी कट का जो है सब सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये सब चीजों में अगर इंडस्ट्रीज नए नए आएंगे तो इससे ये सिचुएशन इंप्रूव होगी, मतलब ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपके पास। दूसरा, हर एक स्टेट का अभी एक ही टारगेट है, जो चीन से जो भी कंपनी भागने वाली है, जितनी एमएनसीज है उसको मैं लाऊं, उसको लाने में सफल होना। और इसीलिए, और अगर ऐसा होता है तो ये अर्थव्यवस्था और एम्प्लॉयमेंट यानी कि इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए काफी यूजफुल होगा, काफी बेनिफिशियल होगा। तीसरी, जो अभी जो खास के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो अब तेज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन करना आसान होगा, क्योंकि रूल्स बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। इससे कंडीशंस रिड्यूस हो गया है, इससे रोजगार बहुत ही बढ़ेगा। नेक्स्ट, काम के घंटे बढ़ा दिया गया है, इससे लॉकडाउन में कम लेबर से भी काम किया जा सकेगा। सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रहेगी। जहां पे मुझे कभी पहले ज्यादा आवर्स काम करने के लिए ज्यादा लेबर्स का जरूरत पड़ता था, अब एक ही लेबर से हम ज्यादा काम भी करवा सकते हैं, काम के घंटे भरने से, और हमारा काम भी हो जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रहेगा। दूसरा, लेबर से 12 घंटे तक की शिफ्ट आप करवा सकते हैं, लेकिन ये बात सही है जो 8 के बाद आपको उसके लिए ओवर टाइम भी देना, अलग से देना होगा, तो ये भी एक फायदा है। फ्रेंड्स, ये भी फैक्ट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन से बचने में ये चीजें थोड़ी मददगार साबित हो सकती है, ये चीज भी फैक्ट है। वैसे एक और डर है, जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन जैसी आशंका, बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं जो कि इस बात से आशंका दिखा रहे हैं, जो कि ये इस वक्त जब बड़े पैमाने पे इमिग्रेट जो भी लेबर है वो भाग रहे हैं, वो अपने अपने स्टेट जा रहे हैं, बहुत सारे लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज को लेबर की जरूरत है, तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री शुरू होने से सरकार को भी रेवेन्यू आएगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो और जिससे हो सकता है उनका जो अभी जो कोरोना से जो जंग लड़ रहे हैं उसमें भी ये बहुत बड़ी रोल प्ले करेगा। तो ये तो सारे पॉजिटिव चीजें जो मैंने आपको बताया, जो ये सब इतने सारे पॉजिटिव चीज आपके सामने है, ये लेबर लॉ के चेंजेस से आ सकते, हो सकते हैं। ये एक मैं अपनी गेसिंग में आपको बता रहा हूँ। अब इसमें एक सबसे बड़ी जो है एक संभावित खतरा भी है, यानी कि एक डेंजरस पॉइंट है, जो आपका क्या क्या आपको इससे मुश्किल सामने आ सकती है। खास के जो भी लेबर यूनियन है उनको डाउट है कि अगर कोई भी इंडस्ट्रीज का इंस्पेक्शन नहीं होगा, उसका अगर जब वेरिफिकेशन नहीं होगा, जांच नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन होगा, बहुत सारे एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज होगा उससे। दूसरा, जब भी शिफ्ट व जो है सो आप शिफ्ट में या फिर वर्क आवर्स में आप जो है सो चेंजेस करेंगे, तो उससे लोगों को जो है सो खास के वीकेंड, सैटरडे, संडे के दिन भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, और इसके लिए ओवर टाइम देना होगा। तो ये सब सारी चीजें जो है ये भी एक निगेटिव पॉइंट्स होगी। नेक्स्ट, जो लेबर यूनियन है उनका अगर मान्यता नहीं दिया जाएगा, तो इससे जो भी एम्प्लॉय हैं उनके अधिकार को आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आवाज कमजोर पड़ जाएगी। बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेस है, उसको ज्यादा देर खोलने से वहां जो लेबर्स है उनको डबल शिफ्ट करना पड़ सकता है। वैसे ये भी है जिसके लिए ओवर टाइम का प्रावधान किया गया है, लेकिन तब भी एक एक्सप्लॉयटेशन का डर उनको सता रहा है, जो ऐसा हो भी सकता है। पहले प्रोविजन क्या था कि जिस इंडस्ट्री में 100 या उससे ज्यादा लेबर हैं, उसे बंद करने से पहले लेबर्स का पक्ष सुनना होता था, उससे भी परमिशन लेनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये भी एक डर है लेबर क्लास के बीच में। लेबर यूनियन को ये भी एक डाउट है कि ये मजदूर जो काम कर रहे हैं, जिनकी काम करने की परिस्थिति जो है और उनकी सुविधा पर कोई निगरानी कोई रखेगा नहीं, निगरानी पूरी खत्म हो जाएगी। और ये भी डाउट है कि ये व्यवस्था अगर जल्दी पटरी पर नहीं लौटी, अगर मान लीजिए जो हम चाह रहे हैं अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज में सारी चीजें नहीं हुआ, तो फिर इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पे फिर जो है सो रिट्रेंचमेंट होगा, छटनी होगा,
सैलरी कट होगा तो सैलरी कट शुरू हो सकता है। और एक और ग्रेच्युटी से बचने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट पे भी लेबर को हायर करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है एक संभावित जो एक खतरा है, जो कहीं ना कहीं ये एक श्रमिक वर्ग के लिए, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनके लिए खतरा एक सता रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको जो भी चेंजेस आए हैं उसका जो इफेक्ट है उसके बारे में आपको बहुत सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो मेरी अभी समझ आई है वो मैं आपको शेयर किया हूँ। आशा करते हैं जो कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इन फ्यूचर में खास के कॉम्प्लायंस, ह्यूमन रिसोर्स, ईएसआई, पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस, इस सब के रिगार्डिंग अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट होना चाहते हैं, तो यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड गिव कमेंट्स। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो वो भी आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड certainly I'll try to my best to reply back to you as earliest as possible. तो thanks, धन्यवाद दोस्तों for watching and see you very shortly. Bye bye.